फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बीए ऑनर्स इंग्लिश के बारे में। बीए ऑनर्स इंग्लिश अगर आप लोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप लोग सीयूटी के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसको हम लोग समझेंगे। तो बीए ऑनर्स इंग्लिश, इसके लिए एलिजिबिलिटी फॉर बीए ऑनर्स इंग्लिश, सबसे पहले आपको कैंडिडेट को अपने मस्ट अपियर इन सीयूटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्युनिकेशन इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट वन। फ्रॉम लिस्ट वन क्या है? तो लिस्ट वन में जो लैंग्वेज का सेक्शन है उनमें से इंग्लिश को आपको चूज़ करना है, यानी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। और बी वन क्या है? तो डोमेन का एक भाग दिया गया है, डोमेन के सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसमें 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है कोई भी। और एक यानी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2, यानी B1 और B2 में से कोई एक चूज़ करना है। यानी 3 डोमेन आपको मांगी जा रही है और एक इंग्लिश मांगी जा रही है। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUT स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम द अबव मेंशन्ड। तो क्या है वह? मतलब लिस्ट वन में होता है जो आपको लैंग्वेज की सेक्शन दी गई है। इन लैंग्वेज के सेक्शनों में से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है, चाहे आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं या आप हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं। लेकिन इंग्लिश ऑनर्स के लिए यह बात कही गई कि आपको इंग्लिश ही चूज़ करनी पड़ेगी। तुम्हारी इंग्लिश है, हिंदी ऑनर्स के लिए हिंदी करनी पड़ेगी। ये दोनों सब्जेक्ट जो है, इसके लिए लैंग्वेज में आपको इन सभी सब्जेक्टों को चूज़ करनी है। बीए ऑनर्स फ्रेंच करना चाहते हैं, फ्रेंच आपको लिस्ट वन में। संस्कृत करना चाहते हैं तो लैंग्वेज में आपको संस्कृत चूज़ करना पड़ेगी। अगर उर्दू ऑनर्स से करना चाहते हैं तो उर्दू आपको लैंग्वेज में चूज़ करनी पड़ेगी। यानी जिस लैंग्वेज सब्जेक्ट को आप ऑनर्स करना चाहते हैं उसको लैंग्वेज में अवश्य रखनी है। अब पॉलिटिकल कर रही है तो आप कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं, या तो इंग्लिश रख सकते हैं या हिंदी रख सकते हैं। हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं। इंग्लिश है, अधिकतर बच्चे इंग्लिश है, हिंदी ही लेंगे। अब ये हो गया। अब आते हैं बी में। सेक्शन बी में क्या है कि B1 और B2 बनाई गई है। इसमें से आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेनी है, चाहे आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं, हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं, या कोई भी ऑनर्स करना चाहते हैं जो BA ऑनर्स सोशल साइंस का, तो आपको लेनी पड़ेगी, या और सभी को भी लेनी पड़ेगी। इसमें आपको टोटल सब्जेक्ट जो है 27 दी गई है, जिसमें हम एक आपको एक एक करके दिखाते हैं। अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी या बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी केमिस्ट्री है, आप लोग देख सकते हैं। उसके आते हैं कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस। उसके बाद आपको इन्वायरमेंटल स्टडी, ड्रामा, सोसाइटी, ये सब है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, लीगल स्टडी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। उसके बाद सोशोलॉजी है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, लीगल स्टडी है, होम साइंस है। इन सभी सब्जेक्ट हैं। अब कोई बच्चा BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहता है और वह 12th में पॉलिटिकल साइंस नहीं लिया है, तो उस स्थिति में भी वह बच्चा पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन अपने कर सकता है, बशर्ते वह 12th क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम दे सकता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। और सभी ड्रामा, सोसाइटी, इन सभी सब्जेक्टों में से आपको 3 गो डोमेन में रखना है। जो आप 12th क्लास में पढ़े हुए हैं वो आपकी अच्छी रहेगी।